वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है में अब आ गया है एक नया मोड़। जी हाँ, अब माधव ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़कर जाने वाला है, क्योंकि अब 2 दिन हो चुके हैं और अबीरा अब तक घर वापस नहीं आई है। अरमान ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, पर लेकिन अबीरा अपने जिद पर खड़ी हुई है कि वो घर वापस नहीं आएगी तो नहीं आएगी। अरमान ने अपना गुस्सा थूक कर अबीरा के सामने हाथ भी जोड़े, पर लेकिन अबीरा पर इस बार कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अबीरा ने साफ मना कर दिया कि अरमान मैं मर जाऊंगी, पर लेकिन तुम्हारे संग उस घर में कभी नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरी इतनी बेइज्जती हुई हो, जिस घर में मेरी मम्मा की परवरिश की बेइज्जती हुई हो। मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। यहाँ पर दादी साहब माधव से कह थी कि माधव ये तुम क्या कर रहे हो, तुम उस लड़की की वजह से अपना परिवार छोड़ रहे हो। क्या तुम भूल गए कि हम तुम्हारा परिवार हैं, हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ करा है। यहाँ पर माधव कहता है कि दादी साहब आपने आज तक मेरी खुशी और गलाई घोटा है, आपने जबरदस्ती मेरी शादी विद्या से करा दी। आपको अच्छी तरह पता था कि मुझे प्यार नहीं है विद्या से, पर लेकिन मजबूरन आपने इज्जत बचाने के लिए, अपना नाम खड़ा करने के लिए आपने मेरी शादी विद्या से करा दी। आपने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी कराई और जिसका अंजाम आज मैं और विद्या दोनों भुगत रहे हैं। आज तक सभी घर वाले अरमान को अपना बेटा नहीं मान पाए, तो मैं इस घर को अपना कैसे मान लूं। माँ साहब मैंने आपकी हर बात मानी है, हर बात मैं चुपचाप सहता रहा, पर लेकिन अब बहुत हो गया। अब मेरे सबर का बांध टूट चुका है। पहले आपने अरमान को अपना बेटा नहीं माना, मैं जब भी शांत रहा। आपने अरमान के कंधों पर इतनी सारी जिम्मेदारियां डाली जब भी मैं शांत रहा, पर लेकिन आज जब आपने अबीरा घर से निकाल दिया है तो मैं अब शांत नहीं रहूंगा। अबीरा कोई और नहीं इस घर की बहू है और मैं उसे अपनी बेटी मानता हूँ। अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पता नहीं मेरी बच्ची किस हालत में होगी, मैं अपने बच्चे का ख्याल रखूंगा, उसके साथ ही रहा करूंगा। यहाँ पर विद्या रोने लगती है और वो कहते हैं कि आप प्लीज मत जाइए। मैं जानती हूँ कि हम दोनों इस बात से खुश नहीं है कि हम दोनों एक साथ हैं, पर लेकिन हम दोनों इतने बुरे भी नहीं है कि हम दोनों अलग हो जाएं। हम दोनों के रिश्ते की डोर इतनी कमजोर नहीं है कि अबीरा के जाने से वो टूट जाए। आखिर वो लड़की अरमान की पत्नी नहीं है, 3 महीने बाद अब मुझे डिवोर्स दे देगा, तो अब चाहते क्या हैं। पर लेकिन माधव की बात तुम्हारा पत्थर की लकीर हो चुकी है, वो किसी की बात सुनने को रेडी ही नहीं है। उसने आज ठान लिया कि वो घर छोड़कर जाएगा ही। जैसे ही माधव अपने कदम घर से बाहर जाने के लिए बढ़ाता है, वैसे विद्या को कराते हैं और दादी साहब उसे संभालती है। वो कहते हैं कि विद्या तुम ठीक तो हो ना, पर लेकिन माधव को यहाँ फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि विद्या अपना ख्याल रखना, अब शायद हम दोनों कभी ना मिले। यहाँ पर अरमान अपने पापा को रोकता है। वो कहता है कि पापा आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने आपसे वादा करा है ना कि मैं घर ले आऊंगा बीरा को, तो मैं पक्का घर वापस ले आऊंगा, मुझे आप थोड़ा वक्त दीजिए। यहाँ माधव कहता है कि अरमान अब 2 दिन खत्म हो चुके हैं, अब मैं और इंतजार नहीं करने वाला, अब मैं अबीरा के पास जाकर रहूंगा। पर लेकिन माधव को एक बड़ा कदम उठाने से रोकने के लिए यहाँ पर अबीरा खुद घर वापस आ चुकी है और अबीरा को घर वापस लाने वाला और कोई नहीं, हमारा अपना प्यारा क्रिश है। क्रिश ने बहुत समझदारी से अबीरा भाभी को कॉल कर दिया था। वो कहता है कि अबीरा भाभी अगर आप यहाँ पर नहीं आई तो हमारी फैमिली के 4 टुकड़े हो जाएंगे और इस फैमिली को जोड़ने वाला और कोई भी नहीं होगा। अब बस आप ही हैं जो इस फैमिली को बचा सकती हैं। यहाँ पर अबीरा अपने पापा के लिए घर वापस तो आ गई है और उनको जाने से रोक लिया। वो कहते हैं कि पापा आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं घर वापस आ चुकी हूँ और आपने मेरे लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। आपको तो पता है ना कि अरमान और मेरी शादी असली नहीं है। 3 महीने बाद वैसे भी हम दोनों अलग हो जाएंगे, 3 महीने बाद तो मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से, तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं। यहाँ माधव कहता है कि तुम दोनों की शादी असली है ना कि नकली, तो इसके बाद चुपचाप तुम 3 महीने बाद भी हमारे घर में हमारी बहू बनकर रहोगी और अगर इस घर में किसी ने भी डिवोर्स की बात की तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। यहाँ दादी से कहते कि ए लड़की अगर तूने एक कदम में अंदर रखा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर लेकिन अबीरा को बचाने के लिए, अबीरा की साइड लेने के लिए यहाँ पर माधव खड़ा है। यहाँ माधव कहता है कि माँ साहब आपको मुझसे बात करनी होगी। यहाँ पर अबीरा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आई है, अगर आपने अबीरा पर उंगली उठाई या मुझे इससे कुछ भी कहा तो मैं और अबीरा दोनों घर छोड़कर अभी कभी चले जाएंगे और जिंदगी भर के वापस नहीं आएंगे। तो आप देख लीजिए आपको क्या चाहिए, आपको अपना बेटा प्यारा है या आपकी इज्जत। यहाँ मासा को मजबूरन माधव के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं और कहते हैं कि ठीक है माधव तुम्हारे लिए ये लड़की यहाँ पर रह सकती है, पर लेकिन ये लड़की हमारे दिल में कभी नहीं बसेगी। ये लड़की हमारे लिए पराई थी, पराई है और पराई रहेगी। इस लड़की को कभी अपना नहीं मानेंगे। अब माधव के लिए ही सही, पर अबीरा घर वापस आ चुकी है। अब क्या अरमान और अबीरा की दूरियां खत्म हो जाएगी और उन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उस चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।